नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कोटक लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान जिसका नाम है कोटक ई टर्म प्लान। इस प्लान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, क्या इस पॉलिसी के फीचर्स हैं, क्या इसमें राइडर्स हैं, अगर कस्टमर अपंग हो जाएगा तो क्या प्रीमियम भरने माफ़ हो जाएंगे, कितने समय से और तक आप पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, क्या इनकम क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन का क्राइटेरिया है, क्या पॉलिसी टर्म पूरा होने पे भरा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, क्या इनकम टैक्स के बेनिफिट आपको मिलेंगे, एनआरआई को ये पॉलिसी मिलेगी, बिजनेस इंश्योरेंस पॉलिसी ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट एंड फीचर्स को मैंने डिटेल्स में इस प्लान को एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्लान के मुख्य फीचर्स क्या है? ये एक इकोनॉमिकल टर्म इंश्योरेंस प्लान है, कंपैरेटिवली सस्ता टर्म प्लान है। इस प्लान में आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं और इस प्लान में आपको डेथ बेनिफिट पर मिलने वाली इनकम के भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। समय समय पर आपकी जैसे लाइफ स्टेज चेंज होती है, आप इंश्योरेंस कवर बढ़ाना चाहते हो तो इंश्योरेंस कवर बढ़ाने के भी ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप राइडर लेकर के अपने बेनिफिट एंड फीचर पॉलिसी में बढ़ाना चाहते हो तो ये वाला परमानेंट डिसेबिलिटीज़ वाले राइडर्स भी दिए गए, क्रिटिकल इलनेस के राइडर भी इस पॉलिसी में अवेलेबल है। अगर आप नॉन स्मोकर हो और वुमन हो तो आपको कंपैरेटिवली सस्ता टर्म प्लान मिलेगा। अगर ये पॉलिसी आप परचेज करते हो तो 5 साल के बाद फ्री हेल्थ चेकअप का भी ऑप्शन दे रहे हैं। ये वन ऑफ द यूनिक फीचर है इस पॉलिसी का। और अगर आप 60 ईयर के हो गए, आपकी एज 60 साल हो जाती है, तो अगर आप स्मार्ट एग्जिट का एक ऑप्शन है जिसको लेकर के आप भरे हुए पैसे पूरे के पूरे आप वापस ले सकते हो, पॉलिसी बंद करवा सकते हो। बात करें पॉलिसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे 18 साल से लेकर के 65 साल का कोई भी व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। इसमें आपको रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन भी मिल रहा है। इसमें आप 25 लाख से लेकर के मैक्सिमम आप अंडर राइटिंग की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, पर एक्चुअल में आपको मिनिमम 51 लाख से ही लेना पड़ेगा। ब्रोशर में भले 25 लाख लिखा हुआ हो। और दूसरी एक थोड़ी सी कंडीशन है कि अगर आप लिमिटेड पे करते हो, मान लो 5 साल 10 साल का प्रीमियम पेमेंट हम सेलेक्ट करते हो, तो मिनिमम इंश्योरेंस कवर आपको 1 करोड़ रुपये लेना पड़ेगा। 51 लाख 60-70 लाख नहीं ले सकते, मिनिमम 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेना पड़ेगा। अगर आप ये पॉलिसी एनुअल मोड में भी ले सकते हैं, क्वार्टरली सेमी एनुअली मोड में भी आप ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। ये पॉलिसी अगर आप एनुअल मोड में परचेज करते हो तो अगर मान लो 100 रुपये कॉस्ट आती है तो 100 रुपये ही आपको देना पड़ेगा। मंथली मोड में करते हैं तो आपको 8.8 यानी कि इंटू 12 करें तो आपको 105 रुपये 60 पैसा देना पड़ेगा। एनुअल मोड में आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, मंथली मोड में 105 रुपये 6 पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि लोडिंग लगता है। मंथली मोड में आपको ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ सकता है। इस पॉलिसी में लिमिटेड पे के जो ऑप्शन है वो 5 ईयर है, 7 ईयर है, 10 ईयर है, 15 ईयर है और पे टिल एज 60 के ऑप्शन दिए गए हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 40 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं, आपकी एज 35 है, आप 5 साल पेमेंट करके भी 40 साल का पॉलिसी टर्म ले सकते हो, 7 साल का पेमेंट भी कर सकते हो, 15 साल का पेमेंट भी कर सकते हो और पे टिल एज 60 का भी ऑप्शन आप ले सकते हो। अब आप ये पॉलिसी लेना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप क्या है? सबसे पहले तो आप डिसाइड करिए कि आपको इंश्योरेंस कवर कितना चाहिए। फिर आप डिसाइड करिए कि इसमें 3 ऑप्शन है, लाइफ, लाइफ प्लस और लाइफ सिक्योर। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हैं, तीनों की डिटेल मैं आगे बता रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि डेथ बेनिफिट का जो ऑप्शन है, जिसमें आप इमीडिएट पूरा एक साथ में लमसम पहला पैसा लेना चाहते हैं, या आप इसे लेवल रिकरिंग पे लेना चाहते हैं, या इंक्रीजिंग रिकरिंग पे आउट लेना चाहते हैं। ये तीनों ऑप्शन क्या है ये भी मैं आगे आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। चौथा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है कि आपको प्रीमियम पेमेंट का मोड क्या रखना चाहते हो, एनुअली रखना चाहते हो, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या मंथली मोड। ये आपको सब, ये जितने भी ऑप्शन है आपको शुरुआत में ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे। फिर आपको शुरुआत में एक और ऑप्शन सेलेक्ट करना, अगर आप करना चाहें कि आपके जो लाइफ स्टेजेज होते हैं, कि फॉर एग्जांपल मैरिज हैं, आप घर खरीद रहे हो, चाइल्ड का बर्थ हो रहा है, उस समय आप इंश्योरेंस कवर बढ़ाना चाहते हो कि नहीं बढ़ाना चाहते हो, तो वो वाला स्टार्टअप करके जो ऑप्शन है वो भी आपको शुरुआत में सेलेक्ट करना पड़ेगा। और 5वां जो कि ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो कर ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो तो इट्स अप टू यू। ये राइडर है जहाँ पर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और क्रिटिकल इलनेस का राइडर अगर आप लेना चाहते हो तो आप पॉलिसी की शुरुआत में ले सकते हो। इस पॉलिसी में आपको 3 ऑप्शन दिए गए। पहला है लाइफ ऑप्शन, मतलब नॉर्मल कवर, आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया, डेथ हुई 1 करोड़ मिला, पॉलिसी कंप्लीट। दूसरा है लाइफ प्लस ऑप्शन,
जहाँ पे आपको लाइफ कवर के साथ साथ आपको एक्सीडेंटल कवर भी मिलेगा। कि सपोज आपने 1 करोड़ का नॉर्मल कवर लिया, 1 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर लिया, नेचुरल डेथ हो गई 1 करोड़ मिलेगा, एक्सीडेंट में डेथ हो गई 2 करोड़ मिलेगा, पॉलिसी कंप्लीट। तीसरा ऑप्शन है लाइफ सिक्योर ऑप्शन। इसमें आपको एक्सीडेंटल कवर नहीं मिलेगा, नॉर्मल कवर मिलेगा। एक मान लो आपने 1 करोड़ का नॉर्मल कवर लिया, डेथ हुई तो 1 करोड़ रुपये मिल गया। लेकिन अगर परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हो गई तो ये इस ऑप्शन में आपको वेवर ऑफ प्रीमियम मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको 10 साल प्रीमियम भरना था, 2 साल प्रीमियम आपने भरे थे, अनफॉर्चुनेटली आपके एक्सीडेंट हो गया, आप डिसेबल्ड हो गए हो, तो बाकी के 8 प्रीमियम भरने माफ़ हो जाएंगे और आपका इंश्योरेंस कवर कंटिन्यू चलता रहेगा। डेथ बेनिफिट में 3 ऑप्शन दिए गए। एक साथ में आप लमसम पैसा ले सकते हैं, एक आप लेवल रिकरिंग पे आउट ले सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है आप इंक्रीजिंग रिकरिंग पे आउट ले सकते हैं। अब देखिए, अगर आप डेथ ऑप्शन इमीडिएट लेते हैं, मतलब ये नॉमिनी के लिए है, नॉमिनी को ये पैसा मिलता है, लेकिन ये आपको सेलेक्ट करना है पॉलिसी खरीदते समय। डेथ होने के समय नॉमिनी सेलेक्ट नहीं कर सकता। जब पॉलिसी आप खरीदोगे तभी आप डेथ का जो पेमेंट है वो पे आउट किस तरीके से होगा वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज आपने इमीडिएट सेलेक्ट किया, 1 करोड़ का इंश्योरेंस था, जब भी डेथ होगी 1 करोड़ लमसम नॉमिनी को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने सेलेक्ट किया कि लेवल रिकरिंग पे आउट चाहिए, तो इसमें क्या मिलेगा, 10% तो तुरंत ही नॉमिनी को मिल जाएगा। यानी कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस का 10%, 10 लाख रुपए नॉमिनी को तुरंत मिल गए। उसके बाद हर साल आपको 6% आपके बीमा कवर का, यानी कि 1 करोड़ का 6% हुआ 6 लाख रुपए, हर साल अगले 15 साल तक नॉमिनी को आते रहेंगे, तो भी टोटल 1 करोड़ ही आया। तीसरा ऑप्शन है कि आपको 10% तुरंत मिल जाएंगे, यानी कि 10 लाख रुपए तुरंत मिल गए। उसके बाद 6% ऑफ योर सम एसेट, यानी कि 1 करोड़ का 6%, 6 लाख रुपए हर साल आएंगे। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट रेट 10% सिंपल इंटरेस्ट रेट से हर साल बढ़ते हुए क्रम में आएंगे, तो आपको इनकम ज़्यादा आएगी। अब आप सोच रहे हैं क्यों नहीं ज़्यादा इनकम आए, वो वाला ऑप्शन ले लें। तो इसमें भी एक ट्विस्ट है कि तीनों का ऑप्शन में अलग अलग प्रीमियम आता है। प्रीमियम समझते हैं, आइए देखते हैं। कस्टमर के 30 साल है, पॉलिसी टर्म 25 साल ले रहे हैं, तो विदाउट जीएसटी प्रीमियम आ रहा है 10,200 रुपये। इसमें 18% जीएसटी भी लगेगा। लेकिन लेवल रिकरिंग लिया तो प्रीमियम 8,700 प्लस जीएसटी आएगा। लेकिन इंक्रीजिंग वाला लिया तो 13,000 प्रीमियम आएगा। तो आप कौन सा वाला ऑप्शन लेना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करें। कि उम्र के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, तो आप उनको इंश्योरेंस कवर भी बढ़ाना चाहिए समय समय पे। तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, स्टार्टअप करके एक ऑप्शन है। इसमें सपोज कस्टमर ने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस परचेज किया, जब उनकी शादी होती है तब वो अपना 50% इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकते हैं, यानी कि 50 लाख का इंश्योरेंस कवर वो और ऐड कर सकते हैं, तो 1.5 करोड़ का उनका इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। जब उनको घर खरीदना हो, पहली दफ़ा वो मकान परचेज करें, तो उस समय भी वो अपने इंश्योरेंस का 50% और ऐड कर सकते हैं, यानी कि 50 लाख का इंश्योरेंस कवर और ऐड कर सकते हैं। बच्चे के जन्म पर भी इंश्योरेंस का वो 25% यानी कि 25 लाख रुपए वो और इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकते हैं। और पॉलिसी टर्म पहला, तीसरा और 5वें साल में भी वो 25% का इंश्योरेंस कवर, यानी कि 25 लाख का इंश्योरेंस कवर वो ऐड कर सकते हैं। पर रुकिए, ये फ्री में नहीं होगा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर आपकी पॉलिसी टर्म 15 साल है, उसमें ये सब चीज़ें आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपको 3% आपका जो प्रीमियम है उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम आएगा। और पॉलिसी टर्म 15 साल से ज़्यादा है तो आपके प्रीमियम का 5% एक्स्ट्रा प्रीमियम आएगा। ये स्टार्टअप ऑप्शन लेने पर हैं कि कस्टमर के 30 साल हैं और वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं। पहले साल उन्होंने 25% से इंश्योरेंस कवर बढ़ाया, तीसरे साल में भी 25 से बढ़ाया, और 5वें साल में भी उन्होंने 25 से इंश्योरेंस कवर बढ़ा दिया। 20 में उन्होंने उनकी मैरिज होगी तो 50 लाख से उनका इंश्योरेंस कवर और बढ़ गया। फिर उन्होंने पहले चाइल्ड के बर्थ पे भी 25 लाख का इंश्योरेंस कवर ऐड किया, और एंड में जब उन्होंने मकान परचेज किया तो 50 लाख का और इंश्योरेंस कवर ऐड किया। तो 1 करोड़ से बढ़कर के इंश्योरेंस अब उनका 3 करोड़ हो गया है। अब उसके बाद अगर उनकी डेथ होती है तो फैमिली को, नॉमिनी को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब जैसा कि आपने स्टेप अप वाला ऑप्शन देखा, स्टेप डाउन का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। इसमें 500 रुपये के चार्जेस दे करके ये वाला ऑप्शन आप ले सकते हैं कि आपको इंश्योरेंस कम करना है, डाउन करना है, तो उस प्रपोर्शन में आपका प्रीमियम भी कम होगा, डाउन होगा। स्मार्ट एग्जिट करके एक फीचर है, इसमें कस्टमर अगर पॉलिसी 40 साल की टर्म लिए या उससे अधिक की टर्म लिए तो 2 अलग अलग कंडीशन है।
अगर 40 साल की पॉलिसी टर्म है तो पॉलिसी के 25वें साल या उसकी उम्र 60 साल हो जाए उस समय वो भरा हुआ पैसा वापस लेकर के पॉलिसी क्लोज करके निकल सकता है। दूसरा ऑप्शन, अगर पॉलिसी टर्म्स 40 ईयर से ज़्यादा हैं तो आपकी 60 की एज या 30 साल जो भी पहले होगा उस समय आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आप भरे हुए सारे पैसे वापस ले लेवे पॉलिसी क्लोज कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट एग्जिट करके एक ऑप्शन है जो आपको सहूलियत देता है कि जब आपको लगता है कि आपकी उम्र हो गई है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, लाइबिलिटीज़ कम हो गई हैं, मैं इंश्योरेंस बंद करवाना चाहता हूँ और भरा हुआ पैसा वापस लेना चाहता हूँ, तो ये वाला ऑप्शन आप ले सकते हो। आपको इनबिल्ट हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम बेनिफिट भी मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस में ये पहला पॉलिसी होगा या कुछ और कंपनीज में हो सकता है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस में एवरी 5 ईयर पे आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा। आप हर 5 साल के बाद में फ्री हेल्थ चेकअप करवा सकते हो इस पॉलिसी के अंतर्गत। इसके लिए आपको कोई अलग से प्रीमियम नहीं देना है। ये इनबिल्ट पॉलिसी में 2 राइडर हैं, एक क्रिटिकल इलनेस जिसमें 37 क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट मिलेगा, यानी कि कोई भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होने पर जो अमाउंट आपने परचेज किया हुआ है, मान लो आपने 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर ऐड किया हुआ है, इन 37 में से कोई भी इलनेस डायग्नोज हो गई, आपको एक मुश्त तुरंत ही जीते जी वो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। अपन क्रिटिकल इलनेस में आपको कोमा है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, ब्लाइंडनेस है, लॉस ऑफ स्पीच है, ब्रेन की सर्जरी है, स्ट्रोक है, पैरालिसिस है, इस तरीके की बड़ी मेजर क्रिटिकल इलनेस को कवर किया जाएगा। दूसरा राइडर है परमानेंट एंड टोटल डिसेबिलिटीज ड्यू टू एक्सीडेंट कवर। अगर ये वाला आप राइडर परचेज करते हो तो इसमें आपको राइडर का जो इंश्योरेंस कवर है उसका 120% आपको मिलेगा अगले 5 साल में, यानी कि हर साल आपको 12% मिलेगा 5 साल तक, और 5वें साल के एंड में बाकी बचा 60% उस राइडर के इंश्योरेंस का आपको दे दिया जाएगा। तो ये राइडर भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप लेना। पॉलिसी में आपको इनकम टैक्स की धारा 80C में टैक्स बेनिफिट मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का, और अगर डेथ होती है तो इनकम टैक्स की धारा 10(10)D में आने वाला पैसा टैक्स फ्री आएगा। वॉलेंट्री टर्मिनेशन बेनिफिट करके ऑप्शन मिलता है, आसान भाषा में कहे तो शायद सरेंडर बेनिफिट। ये आपको रेगुलर पे ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको सिंगल पे या लिमिटेड पे में ऑप्शन में ये मिलता है। कितना मिलता है? 60% ऑफ, कि भाई 60% ऑफ टोटल प्रीमियम कितना भरा डिवाइडेड बाय कितने साल प्रीमियम भरना था इनटू टोटल अमाउंट जो अभी तक आपने भरा है, वो जो अमाउंट आएगा वो आपको एक वॉलेंट्री एग्जिट करना चाहते हो वो अमाउंट लेकर के आप पॉलिसी बंद करके निकल सकते हो। इसकी कैलकुलेशन आपको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपकी पॉलिसी में जो बेनिफिट इलस्ट्रेशन आएगा हर साल उसके सामने वो अमाउंट लिखित में आएगा। अब चलते हैं अंडर राइटिंग की तरफ। एक बड़ा सा बम फोड़ते हैं कि पूरा प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया, अब ये पॉलिसी आप लेना चाहते हैं। अगर आप सैलराइड हो तो आपकी इनकम कम से कम 7.5 लाख होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपका लास्ट 3 साल की एवरेज इनकम कम से कम 10 लाख होनी चाहिए, तो ही आप ये प्लान के लिए एलिजिबल हो। मान लो आप 5 लाख की इनकम है, आप ग्रेजुएट भी हो, तो आप ये प्लान नहीं ले सकते हो। अगर आप क्वार्टरली मोड में या मंथली मोड में पॉलिसी ले रहे हो, इवन आप सैलराइड भी हो, तो भी आपकी इनकम 10 लाख होनी चाहिए। ये कौन कौन सी प्रोफाइल के व्यक्ति पॉलिसी परचेज कर सकते हैं? सैलराइड कर सकते हैं, प्रोफेशनल लाइक सीए एंड डॉक्टर पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, बिजनेसमैन परचेज कर सकता है, स्टूडेंट परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए अलग से क्राइटेरिया है जो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़े टाइम में। लेकिन इनकम का क्राइटेरिया आपके लिए ग्रेजुएट होना, मिनिमम ग्रेजुएट आप होना ज़रूरी है। 12वीं पास 10वीं पास को नहीं मिलेगा। सैलरी वाले के लिए मिनिमम 7.5 लाख की इनकम, बाकी के लिए 10 लाख की इनकम। अगर आप एनुअली मोड के अलावा कोई भी प्रोफेशन में हो, एनुअली या मंथली मोड में ले रहे हो, तो 10 लाख की इनकम आपके लिए होना ज़रूरी है। और ये कौन कौन पॉलिसी परचेज नहीं कर सकते? जिनकी एग्रीकल्चर इनकम हो, या हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड पर्सन हो, अनएम्प्लॉयड हो, या बाकी किसी तरीके की इनकम हो, तो वो इसमें काउंट नहीं होगी। वो प्रोफाइल वाले लोग ये पॉलिसी परचेज नहीं कर सकते। ये एज ऑफ नाउ सितंबर
2023 की गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस समय समय पर कंपनी बदल सकती है, कंपनी पर डिपेंड करता है। बात करें कि ये जो तीनों ऑप्शन है ना, लाइफ, लाइफ प्लस एंड लाइफ सिक्योर, इंडिविजुअल पर्सन, एचयूएफ, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, की मैन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, पार्टनरशिप, एनआरआई, सभी में लाइफ वाला ऑप्शन आप ले सकते हैं। अगर आप लाइफ प्लस का ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल ले सकते हैं, एमडब्ल्यूपी में ले सकते हैं, एचयूएफ में ले सकते हो और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तहत के ले सकते हो। लाइफ सिक्योर ऑप्शन आप इंडिविजुअली परचेज कर सकते हो और एमडब्ल्यूपी में परचेज कर सकते हो, बाकी किसी में परचेज नहीं कर सकते। अगर स्टूडेंट भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। स्टूडेंट की एज 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, जिसने एजुकेशन लोन लिया हुआ है और वो ग्रेजुएशन करने के लिए उन्होंने लोन लिया हो तो भी वो एलिजिबल है। दूसरा कि वो लोन के अमाउंट तक या मैक्सिमम 1 करोड़ तक का ही कवर ले सकते हैं। इसके लिए उनके पेरेंट्स के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लोन सैंक्शन लेटर लगेगा, लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी का लगेगा, ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी का, एंड क्रेडिट अप्रेजल मेमो भी लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट लेने पर अगर कोई स्टूडेंट है जो नॉन अर्निंग है, अभी कमा नहीं रहा है लेकिन ग्रेजुएशन करने के लिए गया है, एज 20 से 30 साल के बीच में, एजुकेशन लोन ले रखा है, तो उस लोन अमाउंट के इक्वल्स वो ये टर्म पॉलिसी ले सकते हैं। बात करें फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी की तो 18 से 35 साल का व्यक्ति 25 गुना इंश्योरेंस कवर ले सकता है, 36 से 40 साल का व्यक्ति 25 गुना अपने इनकम का इंश्योरेंस कवर ले सकता है, 48 से 50 साल का व्यक्ति 15 गुना अपने इनकम का इंश्योरेंस कवर ले सकता है, 51 से 55 साल का व्यक्ति अपने इनकम का 10 गुना इंश्योरेंस कवर ले सकता है, 56 से 60 साल का व्यक्ति अपने इनकम का सिर्फ 7 गुना इंश्योरेंस कवर ले सकता है, 61 से 65 साल का व्यक्ति अपने इनकम का 5 गुना इंश्योरेंस कवर ले सकता है, माइनस एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस इफ़ एनी। अब ये पॉलिसी लेने के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? नॉर्मल आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका फ़ोटो, वो तो लगेंगे। जो फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर आप सैलरीड हो तो 3 महीने की सैलरी स्लिप और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, जिस खाते में आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही हो उस खाते का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो लास्ट 3 साल के ITR विथ कंप्यूटेशन पेज। अगर आप ये पॉलिसी बिजनेस इंश्योरेंस के तहत की मैन, पार्टनरशिप फर्म, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में लेते हैं तो मैक्सिमम 65 साल की टर्म तक, यानी कि 65 साल की एज तक ये पॉलिसी आप परचेज कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति के लिए वीडियो MER नहीं रखा गया है इस पॉलिसी में। फिजिकल मेडिकल इस पॉलिसी में ज़रूरत है, भले आप इंडिविजुअली परचेज कर रहे हो या किसी और तरीके से परचेज कर रहे हो, आपका फिजिकल मेडिकल टेस्ट होगा। पॉलिसी में कुछ और अच्छी चीज़ें होती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि कुछ मेरी नज़र में जो मुझे लूप होल्स नज़र आए इस पॉलिसी में, एक तो ये है कि आपको लिमिटेड पे में अगर आप पॉलिसी परचेज करते हो तो आप 50 लाख का इंश्योरेंस कवर नहीं ले सकते, आपको कम से कम 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेना पड़ेगा, तभी आप लिमिटेड पे में ले सकते हैं। जबकि आज की डेट में कस्टमर लिमिटेड पे को ज़्यादा प्रीफर करता है। दूसरा है कि आपको डेथ बेनिफिट के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो पॉलिसी लेते समय आपको इंसेप्शन के समय ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नॉमिनी के पास डेथ होने के समय ये ऑप्शन लेने का ऑप्शन नहीं होगा, आपको शुरू में ही परचेज करना पड़ेगा कि आप कौन सा वाला ऑप्शन परचेज कर रहे हो। तीसरा है रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन इस पॉलिसी में नहीं दिया गया है, यानी कि पॉलिसी एंड होने पर भरा हुआ पैसा पूरा वापस मिल जाए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें आपको स्मार्ट एग्जिट वगैरह के ऑप्शन दिए गए हैं, वॉलेंट्री एग्जिट का दिया गया है, लेकिन रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन नहीं दिया गया है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में एक अच्छी बात होती है कि वहाँ पे जो GST लगता है वो 18% नहीं लगता, पहले साल 4.5%, फिर 2.25% ही लगता है। लेकिन ये वॉलेंट्री एग्जिट या स्मार्ट एग्जिट वगैरह में, क्योंकि ये प्योर टर्म प्लान है, तो यहाँ पे 18% GST लगता है। तीसरा है कि एक्सीडेंटल कवर अगर आप ऐड करवाते हो तो मैक्सिमम आप 1 करोड़ ही ऐड करवा सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं ऐड करवा सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि हर इंसान की जो इनकम है वो 10 लाख या उससे अधिक नहीं होती, या 7.5 लाख की सैलरी नहीं होती। 5 लाख और ग्रेजुएट में बहुत सारी कंपनी टर्म प्लान देती हैं, लेकिन यहाँ पे कोटेक में आपकी सैलरी कम से कम 7.5 लाख और बिजनेस इनकम हो तो 10 लाख होना मैंडेटरी है। ये थोड़ा सा मेरी नज़र में लूप होल जैसे लग रहा है, या कर सकते थे, बेटर कर सकते थे। इसमें फीडबैक है, अगर कंपनी तक ये जाता है तो वेल एंड गुड। थैंक यू। अब
अब अपन समझते हैं इस प्रोडक्ट के सारे इलस्ट्रेशन को सारे ऑप्शन के साथ में। एक कस्टमर है जिसकी एज 35 ईयर है, वो ये पॉलिसी परचेज कर रहा है, कोटेक ई टर्म पॉलिसी परचेज कर रहा है और प्रीमियम पेमेंट टर्म उन्होंने 10 साल सेलेक्ट किया है। पॉलिसी टर्म उन्होंने जो सेलेक्ट किया है वो 40 साल का पॉलिसी टर्म सेलेक्ट किया हुआ है। ऑप्शन जो उन्होंने परचेज किया वो लाइफ ऑप्शन सेलेक्ट किया है और इमीडिएट वो पे आउट ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है। यहाँ पे उन्होंने कोई राइडर सेलेक्ट नहीं किए हैं। 48,500 रुपये का प्रीमियम आ रहा है, जीएसटी के साथ में 48,970 रुपये का प्रीमियम उनका आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस कस्टमर का अगले 40 साल तक चलता रहेगा। प्रीमियम सिर्फ 10 ही साल भरने हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे वॉलेंट्री टर्मिनेशन वैल्यू भी लिखी हुई है कि यहाँ में कभी भी आपको लगता है कि पॉलिसी में से आपको एग्जिट करना है वॉलेंट्री, तो आप उस समय एग्जिट कर सकते हैं। एंड उस समय फॉर एग्जांपल आप 20वें साल पे 1,24,500 रुपये लेकर के ये पॉलिसी क्लोज करके निकल सकते हैं। 20 साल तक आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चलता रहा था। अब अपन चलते हैं दूसरा ऑप्शन जिसका नाम है लाइफ प्लस ऑप्शन। लाइफ प्लस ऑप्शन में भी अपन ने इमीडिएट पे आउट का ऑप्शन लिया है। भरना वही 10 साल है, पॉलिसी चलेगी 40 साल के लिए। 35 साल का व्यक्ति है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है। अब इस वाले ऑप्शन में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, इनबिल्ट एक्सीडेंटल कवर, यानी कि अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ रुपये मिलता है और अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो 2 करोड़ रुपये मिलते हैं। यहाँ पे कोई अलग से मैंने राइडर नहीं लिया हुआ, लेकिन यहाँ प्रीमियम जीएसटी के साथ में 48,000 नहीं आ रहा है, 60,000 आ रहा है, क्योंकि आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट भी एडिशनल मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे नेचुरल कवर आपको 1 करोड़ दिख रहा है और आपका इतना का इतना कवर आपको एक्सीडेंटल कवर भी मिल रहा है। और यहाँ पे आप वॉलेंट्री आप टर्मिनेशन वैल्यू भी देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन अपन देखते हैं जिसका नाम है लाइफ सिक्योर ऑप्शन। और यहाँ पे भी मैंने पे आउट ऑप्शन इमीडिएट ही परचेज करा। 10 साल प्रीमियम भरना, 40 साल पॉलिसी चलेगी, कस्टमर की 35 ईयर है। लाइफ सिक्योर ऑप्शन में क्या होता है कि आपको नेचुरल कवर मिलता है, अगर डेथ होगी तो 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन अगर डिसेबिलिटीज़ हो जाती है, टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हो जाती है तो प्रीमियम भरने माफ़ हो जाता है। यहाँ पे प्रीमियम आपको 49,000 आ रहा है 48 की जगह, क्योंकि ये आपको डिसेबिलिटीज़ पे वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर मिल रहा है। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने 2 साल ही प्रीमियम भरा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो टोटल एंड परमानेंट डिसेबल्ड हो गया, तो बाकी के 8 साल प्रीमियम नहीं भरना है, लेकिन ये 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर उनका चलता रहेगा। समझते हैं हम आखिरी ऑप्शन जिसमें अपन ने राइडर भी लिए हैं। कस्टमर की एज 35 साल है, 10 साल प्रीमियम पे कर रहे हैं, 40 साल पॉलिसी टर्म चल रहा है और यहाँ पे लाइफ ऑप्शन लिया हुआ है, इमीडिएट पे आउट लिया हुआ है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है। इसके साथ साथ में उन्होंने 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट लिया हुआ है जो 35 साल तक चलेगा। 10 ही साल प्रीमियम भरना, लेकिन 18,775 का प्रीमियम आएगा, जिसमें आपको 37 क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट मिलेंगे। इसके साथ में आपको परमानेंट डिसेबिलिटीज बेनिफिट राइडर भी मिल रहा है जो 50 लाख का आपने परचेज किया है, 35 साल तक ये चलेगा। 10 साल के लिए प्रीमियम भरना सिर्फ 4,800। इस राइडर में क्या होता है 50 लाख में कि मान लो अगर कस्टमर की एक्सीडेंट हो गया, परमानेंट डिसेबल्ड हो गया, इन दैट केस 50 लाख का 12% 6 लाख रुपए अगले 5 साल तक मिलेंगे और 5वें साल के आखिर में बाकी बचा हुआ 60% वो भी मिलेगा। टोटल 120% मिल जाएंगे, यानी कि 60 लाख रुपए आपको इसका मिल जाएगा। और अगर डेथ हो जाती है तो आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर तो है ही। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारे जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो इलस्ट्रेशन में कैसे वर्क करते हैं। थैंक यू। तो फाइनली अगर मैं इस पॉलिसी को समराइज़ करूँ तो ये एक अच्छा प्लान है। कोटेक लाइफ इंश्योरेंस एक स्टैंडर्ड कंपनी है, कंपैरेटिवली प्रीमियम सस्ते हैं अगर आप रेगुलर पे वगैरह में लेते हैं। कुछ ऑप्शन भी अच्छे दिए गए, राइडर्स अच्छे हैं, क्रिटिकल इलनेस के राइड भी दिया गया है, एक्सीडेंटल बेनिफिट भी दिया गया है, वेवर ऑफ प्रीमियम का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है, स्मार्ट एग्जिट भी है, वॉलेंट्री एग्जिट का भी आपको ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो ऑप्शन आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं। एंड अगर ये पॉलिसी आप मुझसे परचेज करना चाहते हो तो मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है, मेरा मोबाइल नंबर है 9909403412 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जाते जाते अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित FFS सब्सक्राइब करते हुए जाइए, वीडियो को लाइक करें
हो सके तो आप शेयर करिए। जय हिंद।